ऑर्डर ब्लॉक जो है, इससे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर के ऊपर पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाएंगे। कि जैसे कि मैंने आपको एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया था, जिनमें टाइप 1 में था हमारे पास प्रपल्शन ब्लॉक, फिर ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप जो था, ठीक है, जिसको हम वैक्यूम ब्लॉक कहते हैं, जिसमें गैप आ जाता है, रिजेक्शन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिसेंटली बताई थी। अब इनको एग्जैक्टली कैसे हमने देखना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए ज़्यादा प्रेफर है, और ये भी आपको बताया था कि न्यू लेग के अंदर लगेगा, वो लेग मिटिगेट नहीं होगी, वो अनमिटिगेटेड होगी, ठीक है, उस लेग के अंदर उसकी वैल्यू है। मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार अच्छा काम करता है, ठीक है। तो फिर सपोर्ट पर ऑर्डर ब्लॉक को कैसे देखेंगे, रेजिस्टेंस लेवल पर ऑर्डर ब्लॉक को कैसे देखेंगे, ये 1 बाय 1 करके हम चीज़ों को आगे की तरफ पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल एक ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा कि जो ज़्यादा वर्क करता है। हमेशा बाइंग और सेलिंग के लिए हम 2 लेवल्स चूज़ करते हैं, ठीक है। इन 2 लेवल्स को हम बोलते हैं प्रीमियम या डिस्काउंट, ठीक है। तो इन 2 एरिया से मार्केट बाय जाती है। अब बाय हमने जहाँ से देखनी है, हमने इसको रिफाइन करना है कि ये हर मुमकिन हमें डिस्काउंट वाली जगह पे मिले जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मिनिमाइज हो, और इसी तरह से अगर हमने सेल करना है तो हमें प्रीमियम पे मिले जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मिनिमाइज हो, ठीक है। तो इसी पर हम बात करते हैं। इससे पहले मैं स्ट्रक्चर कुछ ड्रॉ करता हूँ आपके लिए कि इस स्ट्रक्चर की तरफ आपने ध्यान देना है, उसके बाद आपने देखना है कि मार्केट में इसको कैसे हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर मदर कैंडल्स, कंसेक्टिव मदर कैंडल्स अगर इस तरह से चल रही हैं, ये हो गया, इसके बाद मार्केट यहाँ पर इसके अगेंस्ट बिहेव करे, यहाँ कोई साइन ऑफ वीकनेस देगी और साइन ऑफ कंफर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ना कलर डिफरेंट कर दिया है, अगर कहते हैं तो मैं खैर, अगर कंसेक्टिव कैंडल्स में मार्केट बाय जा रही है इस तरह से, ऊपर जाके एक रिजेक्शन मिल जाती है आपको, और इस रिजेक्शन के बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ से सेल आएगी, और अगर सेल आती है, नॉर्मली क्रिएट नहीं करती है बल्कि बेस क्रिएट नहीं करती है, वहाँ से इस तरह गिर जाती है। तो ये गिरने में भी यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बेस ही क्रिएट हुई है, इस एरिया में कंसोलिडेशन हुई है इस एरिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे गिर जाती है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर ये प्रीवियस मदर कैंडल है, प्रीवियस मदर कैंडल को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो ब्रेक कर देती है, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो फिर हमने 3 लेवल रिफाइन किए होते हैं मार्केट के, 3 लेवल, क्विक लेवल, मीडियम लेवल एंड डीप लेवल। अब यहाँ पर हमारे पास क्विक लेवल कौन सा है, ये वाला हमारा क्विक रीटेस्ट है, ये जो इंटरनल एरिया ये हमारा मीडियम रीटेस्ट है, और ये जो टॉप है इस कैंडल का ये हमारा डीप रीटेस्ट है। अब ये ब्रेक कर गया, चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कैसा होगा, यहाँ से मार्केट ऐसे जा रही है और ये उसको इसे ब्रेक कर देता है। अब हमने क्या देखना होता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक बाय की कैंडल लगेगी और एक सेल की कैंडल लगेगी ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपका जो फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर था, यहाँ से मार्केट को बाय जाना चाहिए था क्योंकि उसने लेवल ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट बाय जाने की बजाय वहाँ पर एंड करती है और वहाँ से नीचे सेल हो जाती है, ठीक है। तो अब जब ये सेल होती है तो हमने कैसे सेल करना है, पहले तो हम देखेंगे कि क्या इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हो गया है, इस साइड की लिक्विडिटी उठा ली गई है, इसने लिक्विडिटी उठाई ना ऊपर, इसके ये रेजिस्टेंस थी, तो रेजिस्टेंस तो इसने फेल कर दी, अब ऊपर गई, इसको आप फेक आउट भी बोल सकते हैं बाद में ना। तो जैसे ये ऊपर गई है तो दूसरी ही कैंडल उसके अंदर आ जाती है वापस। तो इस तरह से ये जो मामला होता है, इसको फिर हमने ट्रेड कैसे करना है, हमने पहले तो देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब हमने देखना है आईडीएम,
यहाँ जाके मार्केट टकराएगी इस जो आपका लेवल है ये वाला, इसकी लिक्विडिटी उठाएगी। पहले यहाँ पे टकराती है थोड़ी सी, फिर इसकी लिक्विडिटी उठा लेती है, यानी इसको भगा देती है मार्केट से। और फिर यहाँ पर जाती है जो आपका फेयर वैल्यू गैप का CE पॉइंट होता है, कंसिक्वेंस इंक्रोचमेंट। तो ये CE पॉइंट से जाकर मार्केट को सेल करवा देते हैं। तो यहाँ जो सपोर्ट के ऊपर लोग बैठे थे कि ये अब रेजिस्टेंस बन जाएगी तो यहाँ से वो ट्रेड करेंगे, तो वो फेल हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा पुराना जो प्राइस एक्शन है वो फेल हो जाता है। जबकि मार्केट ने दूसरी जगह से मूव करनी जहाँ लिक्विडिटी बढ़ी हो, जहाँ लोगों का पैसा हो, तो पैसा आपको यहाँ मिला उसको या यहाँ मिला, तो जहाँ मिला उसको उसने वहाँ से उठाया उसको। हाँ जी, बात समझ आ गई। तो अब पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न हमेशा 1 2 3 लगने के बाद ये भी आपका 2 यहाँ तक लगेगा, ऐसे करके मोस्टली आपको ऐसा ही मिलेगा 1 2, अब फिर ऊपर से 3 इधर मिलेगा, फिर ऊपर 4 जाता है, फिर इधर ही आके मिलेगा, फिर 5 जाता है, फिर भी इधर ही आके मिलेगा, राइट। तो इस तरह से ये ट्रैक्शन आपकी प्ले होती है, यानी कि हमारा क्विक रीटेस्ट नहीं होता, हमारा मीडियम रीटेस्ट होता है। तो अब अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, इधर जाएगी और यहाँ पर टकरा के थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। तो ये क्विक लेवल था इसमें। अब यहाँ से इसकी लिक्विडिटी भी उठाएगी मार्केट, ठीक है। अब इसकी लिक्विडिटी उठाने के बाद इधर जाती है, फिर से मार्केट वैलिडिटी देती है नीचे की तरफ और फिर सेल हो जाती है, राइट। तो ये अगर मार्केट ने डायरेक्शन अगर बदलनी है, तो अगर डायरेक्शन मार्केट नहीं बदलती है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक आध कैंडल उल्टा ज़रूर लगेगा, लेकिन उल्टा लगने के बाद मार्केट फिर से बाय हो जाएगी। तो ये आपका पैटर्न फेल हो जाएगा। लेकिन जब तक पैटर्न फेल नहीं होता, जो हमें एविडेंस चाहिए वो हमें एविडेंस मिलते हैं यहाँ पर, हम इसको ट्रेड करेंगे नेक्स्ट लो की तरफ, राइट। तो इस तरह से हमने इसको करना है। तो अब यहाँ पर 5 चीज़ें आपने देखनी है जी, 5 चीज़ें। एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 5 चीज़ें आपने देखनी होती हैं। नंबर 1 होता है मार्केट का स्ट्रक्चर का शिफ्ट होना, ठीक है। एक न्यू लेग लगे और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। अब ये शिफ्ट जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर भी हो सकता है और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी इसमें से हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट की ट्रेंड बैक की ट्रेंड जो है वो बाय आ रही है, तो यहाँ पर अगर ये बनता है तो उसमें वहाँ हमें कैसे नज़र आएगा। तो यहाँ से ये इस तरह गया ऊपर, राइट। उसके बाद ये आ जाएगा इस तरह, अगर पहले से बना हुआ है तो अब वो क्या करेगा, वो इसको आके अगर तो वो पहले इससे करेगा तो उससे फिर मार्केट वापस चले जाए। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है, अगर अब तोड़ देता है तो अब ये आपका एक मदर स्ट्रक्चर था, ऐसे ही है ना। अब ये मदर स्ट्रक्चर को मार्केट इधर जा कर के जब हिट करता है, तो चूंकि यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, मोस्टली मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है। पहले ये प्राइस एक्शन बहुत काम करता था कि ब्रेकआउट रीटेस्ट पे एंट्री होती थी, लेकिन अब मार्केट ब्रेकआउट रीटेस्ट पे ट्रैप कर जाती है। तो यहाँ पर फिर 2 चीज़ें हम देखते हैं, या तो हम ट्रैप होने का वेट करते हैं कि मार्केट ट्रैप करके दोबारा अपना स्ट्रक्चर सीधा कर ले, तब हम ट्रेड करेंगे, या फिर हम उसकी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अगर ट्रैप करेगी तो क्या करेगी, यहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर चले जाएगी, ठीक, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर आ जाएगा, हर बार थोड़ा थोड़ा ऊपर हाई लगाता जाएगा और फिर एकदम से ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रैप किया जाता है। तो इसमें यहाँ तक जब हमें पहले ही खबर होगी कि यहाँ आएगा, तो इस एरिए से हमने मार्केट को सेल में देखना है। तो जहाँ से ही मार्केट यहाँ आएगी हम इसको सेल में देखेंगे, क्लियर है। तो अब इसमें नंबर 1 आपका था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अच्छा, इसके बाद सेकंड टर्म आता है आईडीएम, ठीक है। मार्केट यहाँ जाएगी, मार्केट इस आपका जो प्रीवियस हाई है इसकी लिक्विडिटी उठाएगी, बस लिक्विडिटी उठा के नीचे आएगी और फिर मूव ऑन, ठीक हो गया। तो इस तरह से जब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो फिर आप इस पे काम कर सकते। नंबर 1 मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, नंबर 2 फेयर वैल्यू गैप, नंबर 3 प्रीमियम है कि डिस्काउंट है। तो अगर सेल करना है तो डेफिनेटली हम प्रीमियम टू इक्विलिब्रियम देखेंगे, और अगर बाय करना है तो डिस्काउंट टू इक्विलिब्रियम देखेंगे। उसके अलावा हमने ट्रेड नहीं लेनी है। अब यहाँ पर अगर ये होता है तो मार्केट यहाँ जाएगी, और यहाँ से जैसे अभी ये गोल्ड के साथ रिसेंटली वीक में यही हुआ है,
गोल्ड अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली में आपको मिल जाएगा, अभी भी वो चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट नीचे आती है। अब कई दफ़ा क्या होता है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट की गई होती है, दोबारा मार्केट अगर अपने स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है तो वो दोबारा यहाँ पर से जो है वो रिवर्सल ले लेती है। अब दो तरह होगा, अगर तो वाकई ही मार्केट के अंदर सेलर मौजूद है तो बायर इसको ऊपर उठाएगा तो ये यहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगा, राइट। और जैसे ही कंसोलिडेशन आपका पावर पकड़ेगा, यहाँ पर जो लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही होगी उसकी वजह से वो मजीद सेल गई। ठीक हो गया। तो इस तरह से मार्केट काम करती है। तो नंबर 1 आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, नंबर 2 आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है, ठीक है जी। नंबर 3 जो है इसका, उसमें आपने देखना है डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स। अब डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ से गई है तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स से नीचे को ब्रेक करेगी, 1 लगाएगी, ठीक है जी। और जब भी इसका वापसी की तरफ आवेगा लेवल, तो जैसे ही ये क्विक लेवल पे आएगी तो शॉर्ट से ही आपको ट्रेड मिल सकती है डबल बॉटम तक, यानी इस जगह तक आप यहाँ से जाके इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हो, इतना लेवल, ठीक। अच्छा, बाकी अगर इसके अंदर चली गई मार्केट तो आपने उसके टेस्ट से उसको बाय करना, फिर सेल नहीं करना है, राइट। अब ये जाती है मीडियम पे जाती है, वहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करैक्टर ढूंढो और वहाँ से आपने एंटर होना है गेन सेल के, अगर मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है बॉस। तो बॉस का जो लेवल है वो आएगा आपके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद। तो ये चीज़ें अगर आपने यहाँ पर पूरी कर ली तो आपका स्ट्रक्चर सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल देखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये बना हुआ है तो इसमें क्या किया है, इसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये उसका पहला पिक्चर है। अभी यहाँ पर ये जो प्रीवियस हाई है इसको इन लोगों ने ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पर एक नया हाई लगा लिया है। अब ये जो नया हाई लगा है ना, ये मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब कितनी चीज़ें हो गई हैं हमारे पास, पहले स्ट्रक्चर देखा हमने, अब स्ट्रक्चर में हमने क्या देखना है, लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने कि नहीं उठाई है। तो अब अगर यहाँ पर आपका एमएसएस होता है, यानी ये वाला अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और यहाँ पर इसके लो की लिक्विडिटी भी उठा ली गई हो, ठीक है, यानी कि ये ऐसे गया होगा ना, ऐसे आया होगा ना, तो इसके लो की भी लिक्विडिटी उठा ली गई, यानी यहाँ पर वी पैटर्न बन गया, इस तरह विक्ट्री का निशान बन गया। तो वी पैटर्न बनने के बाद अब जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो डिस्प्लेसमेंट छोड़ के जाती है, फेयर वैल्यू गैप बड़ी की बड़ी कैंडल चली जाती है। तो अगर नहीं जाती तो कोई एक आध उसमें फेयर वैल्यू गैप होगा, आपने उससे डिफाइन करना है, ठीक है। अब मार्केट आई है, इस जगह की अब लिक्विडिटी, यहाँ पर अब जो बायर बैठा इस जगह पर आके या इस जगह, उन्होंने क्या किया, इनके भी स्टॉप लॉस खाए, नीचे आ गई थोड़ी सी, इनके स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर ऊपर और फिर आई है नीचे ट्रेड, फिर ऊपर। हाँ जी, आगे समझ के नहीं। तो यहाँ पर ये जो लेग बाहर जाती है, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, उसमें देखें इसने बाय साइड की भी लिक्विडिटी ले ली है, सेल साइड की भी लिक्विडिटी ले ली है, दोनों साइड की लिक्विडिटी जो है वो इसने खा ली है। ओके हो गया जी। अब इसके अंदर ये एरिया जो फेयर वैल्यू गैप है, जिसको मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट है, ये नंबर 3 में, तो देखिए कि मार्केट वहाँ पर आती है, ये जो है आपका एंडोर्समेंट लेवल, तो पहले यहाँ से लिक्विडिटी उठाती है, वापस जाती है, लेकिन देखिए सर्वाइव नहीं कर पाई, ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाई, ऊपर भी बीपीआर लगा, ठीक। तो बीपीआर लगने के बाद ये नीचे आ गई, एंडोर्समेंट हो गया, और यहाँ आके उसने अपने ये डिस्काउंट टू इक्विलिब्रियम एरिया जो था, डिस्काउंट टू इक्विलिब्रियम एरिया के अंदर से ये बाय किया, ठीक है। अगर ये एरिया होता आपका तो ये क्या कहलाता, प्रीमियम कहलाता। तो हमने तो ट्रेड करनी है डिस्काउंट से, तो इस तरह फिर हम इसको ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब इसमें बड़े टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करना है, बड़े टाइम फ्रेम के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम पहले एक बड़ा टाइम फ्रेम डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल वीकली या डेली या मंथली कोई भी, लेकिन मैं मोस्टली आपको बोलता हूँ कि आप डेली का कर लिया करें, इंट्राडे करना है आपने, कोई बड़ा मसला नहीं है। अब डेली में किया, आपने देखा कि जी मार्केट तो यहाँ से नीचे आ रही है,
पहला चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, अब तो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना है। तो अब आपने क्या देखना है कि मेरी मार्केट इस जगह पर बेस कहाँ पर आके बैठी है, तो ये बेस आपके टारगेट होंगे। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर जाएगी, छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, यहाँ टच करेगी, यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी। हर बार मार्केट ऐसे टच करती करती आपको ये मौका देती जाएगी कि यहाँ से बैठो, और इस तरह करते करते ये आप वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक, अगर इसी तरह से बाय की ट्रेंड है तो वो भी ऐसा ही हो। ठीक हो गया जी। तो ये आपका आर्डर ब्लॉक प्ले होता है, ये तरीका है आपके आर्डर ब्लॉक प्ले करने का। ठीक है, इसके अंदर सारे आर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं, आपका रिजेक्शन भी मौजूद है, मिटिगेशन भी मौजूद है, ठीक है, प्रपल्शन भी मौजूद है, ठीक है, और ब्रेकर ब्लॉक की वजह से ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये जो यहाँ से ऊपर रुक जाता है, अब नीचे नहीं आता, पहले फिर तोड़ता है बड़े लेवल से और फिर आता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।